I will explain you how to write business letters and official letters. So business letters is different from a personal letter in form, tone and content. कंटेंट भी डिफरेंट होता है इसका. टोन बहुत ज़्यादा फॉर्मल होती है, बहुत ही ब्रीफ एंड कंसाइज होती है. एंड इसका थोड़ा फॉर्मेट भी डिफरेंट होता है. In personal letters, we may follow an informal, mentally or personal tone, content or style. But business letters demand a formal and matter-of-fact treatment. These letters are generally written to or by commercial and business firms and enterprises. So they must be simple and systematic, brief and specific in content, and formal in treatment in the subject. तो formal तो होते ही हैं ये treatment में, but इनका जो content होता है वो जो काम से रिलेटेड, जो आपका क्वेश्चन आएगा उसी से रिलेटेड होना चाहिए. इधर उधर की बातें नहीं करनी है उसमें. बहुत ही शॉर्ट कंसाइज वे में यू हैव टू राइट व्हाट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, एंड बहुत ही सिस्टमैटिक आपका फॉर्मेट होगा. आप इसमें इधर उधर नहीं कर सकते हो. देन उसके बाद काफ़ी सिंपल सी यू कैन राइट द लैंग्वेज, बट इट शुड बी वेरी सिस्टमैटिक. सो कमर्शियल कॉरेस्पॉन्डिंग occupies an important role in the modern world of commerce, trade and industry. So students are advised to master the art and the craft of writing good business letters. So ये जो बेसिकली यूज़ होते हैं वो बिज़नेस इंटरप्राइजेस या फिर कमर्शियल फर्म्स ये सब यूज़ करते हैं, ये सब लेटर्स लिखते हैं. तो ट्रेड एंड इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बिज़नेस लेटर्स. सो इसको मास्टर करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इन फ्यूचर ऑल्सो इट विल हेल्प यू. सो राइटिंग गुड बिजनेस लेटर्स, तो कुछ पॉइंट्स होते हैं विच वी हैव टू कीप इन माइंड इफ़ यू हैव टू राइट गुड बिजनेस लेटर्स. सो द फर्स्ट वन इज़ बी ब्रीफ, क्लियर एंड टू द पॉइंट. एज आई टोल्ड यू, बहुत ही कंसाइज वे में, क्रिस्प रिफाइंड वे में हमें लिखना है. यूज सेपरेट पैराग्राफ फॉर सेपरेट टॉपिक्स. तो अगर हमारे पास 2-3 टॉपिक्स हैं विच वी हैव टू कवर इन द क्वेश्चन इन द लेटर विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, देन वी शुड यूज़ different paragraph for different topics. The first paragraph should indicate the theme of the letter. जो theme है, जिस purpose से you are writing it, इसका मतलब क्या है, वो it is very important. आप short में पहले paragraph में लिख दो. Make a factual statements or fact. जो factual statements होती हैं वो होती हैं जो सच में they are in real, they are the facts. जैसे अगर आप किसी business firm में कुछ लिख रहे हो या फिर आप किसी को लिख रहे हो लेटर जो बिज़नेस इंटरप्राइजेस के मालिक हैं, तो उनको स्टैट्स चाहिए होती हैं. यू शुड राइट स्टैटिस्टिक्स, नंबर्स चाहिए होते हैं. पॉपुलेशन कितने % है अप्रॉक्स इन इंडिया, मतलब कोई भी अगर आपका है तो आपको स्टैट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वो फैक्ट्स अगर इफ़ यू राइट तो उससे आपकी जो क्वालिटी है बिजनेस लेटर की वो बढ़ जाती है. देन द अदर इज़ यूज सिंपल एंड डायरेक्ट लैंग्वेज. अवॉइड the use of long and high sounding words and ambiguous structure. ambiguous मतलब होता है not clear. तो जो कंस्ट्रक्शन क्लियर ना हो किसी वर्ड की या फिर लंबे लंबे वर्ड्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं. यू हैव टू बी वेरी सिंपल इन योर ग्रामर. ठीक है. Even while lodging a complaint or making criticism, you should be polite and charming. अगर आपको किसी बिजनेस फर्म या फिर किसी कमर्शियल उससे प्रॉब्लम है, कोई कंप्लेन है, तो कंप्लेन करिए, बट बहुत ही पोलाइट वे में यू हैव टू डू. यू शुड नॉट यूज़ इनफॉर्मल टोन, इट शुड बी वेरी फॉर्मल इन नेचर. अवॉइड कॉमन प्लेस एंड क्लमजी एक्सप्रेशंस. तो जो क्लमजी एक्सप्रेशंस होते हैं ऐसे नहीं होना चाहिए कहीं भी पंक्चुएशन मार्क्स लगा दिए, जहाँ पे कॉमा की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे भी लगा दिया, जहाँ सेमीकोलन की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे भी लगा दिया. तो अपने जो एक्सप्रेशंस हैं उसको क्लमजी नहीं बनाना है, उसको बहुत ही सिंपल बनाना है हमें. ठीक है. वाइल राइटिंग द लेटर, यूज़ अ प्रॉपर लेआउट और फॉर्मेट फॉर दीज लेटर्स. द ब्लॉक फॉर्मेट इज़ more in vogue in formal letters where the intended format to be used in informal. Now informal letters थोड़े different होते हैं इससे, कि उसमें आप कुछ इधर उधर कर सकते हो फॉर्मेट में, बट इसमें बहुत ही स्ट्रिक्टली यू हैव टू फॉलो द फॉर्मेट. ठीक है. बहुत ही स्ट्रिक्टली यू विल फॉलो पूरा फॉर्मेट और विदाउट मिसिंग any single point. You have to just write it. If you have to write good business letter
and you have to gain good marks in it. So it is very important. In your question paper 3 टाइप के लेटर्स आते हैं. एक आता है एडिटर, वो मैंने आपको पहले भी कराया है फॉर्मल लेटर्स में. देन उसके बाद एक आता है आपका बिजनेस लेटर्स एंड ऑफिशियल लेटर्स, एंड द वन इज़ योर जॉब एप्लीकेशंस. ठीक है, वो भी मैंने आई हैव ऑल्सो डन, आई हैव गिवन अ वीडियो ऑन दैट. सो यही 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आते हैं. तो उसमें से सबसे डिफ़िकल्ट होता है आपका बिजनेस लेटर, क्योंकि उसका फॉर्मेट भी डिफरेंट होता है और उसमें बहुत ही बारीकी से यू हैव टू राइट इट. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ यूज़ ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स इज डिस्पेंड विद इन फॉर्मेट ब्लॉक फॉर्मेट. तो जब यू हैव टू लुक द फॉर्मेट वेरी केयरफुली. अगर फॉर्मेट में कहीं पे पंक्चुएशन मार्क्स लगे हैं, कॉमा लगा है, तो यू हैव टू डू इट, यू हैव टू. सो इट्स बेटर टू लर्न द फॉर्मेट केयरफुली, टू प्रैक्टिस द फॉर्मेट केयरफुली, जिससे कि आप इधर उधर गड़बड़ ना करो. ठीक है. रिमेंबर द फॉलोइंग पॉइंट्स अबाउट द ब्लॉक फॉर्मेट. ईच ब्लॉक बिगिन्स विद अ मार्जिन ऑन लेफ्ट हैंड साइड. जितने भी लेटर्स यू राइट, आप लेफ्ट हैंड कॉर्नर के लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द पेज से स्टार्ट करते हो. अब ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ आपका लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट हो रहा है, कुछ आपके मिडिल से स्टार्ट हो रहा है. नो, आपको हर चीज़ लेफ्ट कॉर्नर से, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करनी है. एक्स्ट्रा स्पेस शुड बी लेफ्ट बिटवीन डिफरेंट सेक्शंस एंड पैराग्राफ्स. तो कुछ एक्स्ट्रा स्पेस का मतलब यहाँ पे हर एक के बाद आपको एक लाइन छोड़नी है. ठीक है. अगर आपने पैराग्राफ लिखा, यू विल लीव 1 लाइन एंड स्टार्ट द सेकेंड पैराग्राफ. लाइक इफ़ यू विल राइट द एड्रेस, देन यू हैव टू लीव 1 लाइन एंड देन राइट द डेट, देन लीव 1 राइट एंड देन राइट द सैल्यूटेशन. सो you have to leave one line. Now other is omit punctuation marks in address and date. A comma may be put after the salutation. Now address में और date में नहीं लगेगा. omit मतलब you should not avoid it. And salutation, that means dear sir, dear ma'am, उसके बाद you will put 1 comma. Then there are some golden rules which always you can use. ठीक है. सूटेबल फॉर्मेट, वेल ऑर्गेनाइज कंटेंट एंड एप्रोप्रिएट लैंग्वेज. अगर ये 3 चीज़ आपके लेटर में हैं तो आपके मार्क्स नहीं कटते हैं. आपके एप्रोप्रिएट ग्रामर लिखो, सिंपल लिखो बट एप्रोप्रिएट लिखो. ठीक है. वेल ऑर्गेनाइज कंटेंट होना चाहिए. कंटेंट जैसे क्वेश्चन में जिस सीक्वेंस में पूछा है उसी सीक्वेंस में इफ़ यू राइट इट इन द कंटेंट इन योर letter, you will always get full marks for the organization of content. Then the first one is suitable format. Format जो है वो सही होना चाहिए. वैसे तो फॉर्मेट का आपको 1 मार्क्स मिलता है. ठीक है. इफ़ यू राइट अ फॉर्मेट तो फॉर्मेट्स के आपको 1 मार्क्स मिलता है पूरे लेटर का. और भी होते हैं, मतलब डिवाइड होते हैं. कुछ मार्क्स आपके कंटेंट के होते हैं, बेसिकली कंटेंट के ही होते हैं, क्योंकि आप कुछ मार्क्स आपके ग्रामर के होते हैं और 1 मार्क्स जो होता है वो आपका होता है कंटेंट का. बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने कंटेंट लिख कर आप फॉर्मेट लिख कर आ गए और आपने कुछ भी नहीं लिखा. देन यू विल गेट 0. you won't get any marks. ऐसा नहीं होना चाहिए कि if you don't know how to write a letter you only wrote the format and then you came. No, you will get 0 under in that. So you have to write it very properly. फॉर्मेट देख लेते हैं बिजनेस लेटर्स का. तो पहले हम लिखते हैं आप रेफरेंस. रेफरेंस मैंने आपको बताया था. रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस होता है जहाँ से आपको ने ये चीज़ रेफ़र किया है किसी कंपनी से, मतलब यू आर राइटिंग उनका रेफरेंस. आर रेफरेंस मीन्स उनका रेफरेंस, किसी कंपनी का रेफरेंस या फिर किसी कमर्शियल इंटरप्राइज का रेफरेंस. ठीक है. तो वो आपका रेफरेंस हो जाता है. अपना रेफरेंस भी लिख सकते हो अगर नीडेड है तो. अगर क्वेश्चन में पूछा है तो लिख दो, अदरवाइज डोंट राइट. देन यू हैव टू राइट द सेंडर्स एड्रेस. अब सेंडर्स एड्रेस जो सेंड कर रहा है वो सेंडर्स एड्रेस हो गया, तो यू हैव टू राइट योर ओन एड्रेस. देन द पिन कोड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन यू विल लीव 1 line and write the date. Okay. Then you will write inside address. Inside address ज़रूरी नहीं है आप लिखो. ठीक है. inside address वो होता है जिसको आप भेज रहे हो. ठीक है.
so it's not important, but you should write what I feel. You have to write the pin code, then you will start the salutation, dear ma'am, dear sir. then you will write the subject. सब्जेक्ट लिखोगे आप अपना किस बेस के लिए लिख रहे हो. फिर उसके बाद यू विल लीव वन लाइन एंड स्टार्ट द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जिसमें यू आर इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ, what you are writing and what is the purpose of writing it. Then you will come to the main body. You will write the main body, जो भी content है it depends as per the question, and then you will leave one line and write the concluding paragraph कि आपने conclude क्या किया है इसमें. If it is a complaint, तो complaint के बाद आप लिखोगे कि you wish that that the person should go through the complaint and just do something, take some action towards it. So this is your concluding paragraph for the complaint one. If there is, you are buying someone from that commercial shop, then you have to write that I hope that I will get the order in time. So the concluding paragraph can be anything depending upon the question. Then you will write your faithfully, then the signature, name, designation is your post. ठीक है, पोस्ट क्या है आपकी. इफ़ यू आर द मैनेजर ऑफ any firm और द सेक्रेटरी, जो भी आपकी पोस्ट डेजिग्नेशन होगी यू विल राइट. अगर नहीं दिया होता है क्वेश्चन में तो अपने आप से यू कैन राइट, पर वो क्वेश्चन से रेलेवेंट होना बहुत ज़रूरी है. बट अगर दिया होता है तो यू कैन राइट वही. ठीक है, तो इसका पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे करेंगे. ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ अ बिजनेस लेटर. अ न्यू एडवर्टाइजिंग firm needs an office in the central market. Write a letter offering part of your office on rent. You are the office manager, Planville Company, Tarapur Towers, MG Road, Bangalore. तो यहाँ जो ये MG Road Bangalore जो वो बोल रहे हैं, ये सेंट्रल मार्केट में एक ऑफिस है जो अपना पार्ट ऑफ कुछ ऑफिस रेंट पे देना चाह रही है, ऑफ़र करना चाह रही है किसी न्यू एडवर्टाइजिंग फर्म को. ठीक है, तो सो हु इज़ द सेंडर है? Planville Company, Tarapur Towers, MG Road, Bangalore is the sender here. It is the sender's address given in the question, and you are office manager. आपकी पोस्ट क्या है? ऑफिस मैनेजर है. First of all you will write the reference. So you can write any number, reference number. Then you will write your address, Planville Company, Tarapur Tower, MG Road, Bangalore, and the pin code. Right? Then you will write date. April 19, 2020, anything, any date, but in expanded form. Then you will write whom you are writing the letter, उनका address, the manager, Apex Information Center, 3 Anna Nagar, Nangambakkam, Chennai. तो ये उसका address है. Then you will start your salutation. Salutation is sir. Then अपना subject. Now sir के आगे you can put a comma and you cannot put a comma. It depends on you. दोनों में से दोनों ही सही हैं. ठीक है, सो सब्जेक्ट लिखोगे सबसे पहले. उसके बाद सब्जेक्ट है ऑफर ऑफ अ प्रीमाइसेस ऑन रेंट. बहुत ही शॉर्ट होना चाहिए सब्जेक्ट, बहुत ही छोटा, जिससे कि हम कंसंट्रेट कर सकें उस पर, और एक लाइन का होना चाहिए. तो ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट है. ऑफर अ प्रीमाइसेस ऑन रेंट. नाउ यू विल स्टार्ट योर फर्स्ट पैराग्राफ. फर्स्ट पैराग्राफ जो होगा वो मैंने क्या बताया था, वो होगा आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ. तो क्या है? रिफर टू योर एडवर्टीजमेंट इन द हिंदू डेटेड 18th April regarding availability of a suitable accommodation in the central market or for your office. तो ये क्या रेफ़र है कि हिंदू में इन्होंने दिया था 18th अप्रैल को, रिगार्डिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ सूटेबल अकोमोडेशन सेंट्रल मार्केट में फॉर योर ऑफिस. देन
In this connection, we desire to inform you that we have a suitable office located in the vicinity of the central market. तो ये कौन लिख रहा है? जिनका ऑफिस है और ये ऑफ़र कर रहे हैं. तो इन्होंने लिखा कि इसी कनेक्शन में जो मैंने एडवर्टीज़मेंट दिया था हिंदू में, उसी कनेक्शन में मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि हमारे पास सूटेबल ऑफिस लोकेटेड है सेंट्रल मार्केट में. द एकोमोडेशन विथ रोड्स ऑन 2 साइड्स. अब आपको लिखना है क्योंकि यू वांट कि आपका जो ऑफिस है वो रेंट पे चढ़ जाए कुछ पार्ट. तो अब आपको बहुत ही फैसिनेटिंग वे में लिखना होगा बट इन फॉर्मल टोन. तो यू हैव टू एक्सप्लेन कि आपका ऑफिस कैसा है, कितना बड़ा है, जिसके हिसाब से वो लोग आपका ऑफिस लेंगे रेंट पर. सो यू हैव टू राइट द अकोमोडेशन विद रोड्स ऑन 2 साइड्स कंप्राइज अ बिग हॉल 25x40. ये फैक्ट्स हैं. एज आई टोल्ड यू, फैक्ट्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये फैक्ट्स हैं. with 2 adjoining rooms 12x15 each and an interconnected pantry and toilet. This is an ideal location for all kinds of business establishment. Then the second is, there are 3 nationalized banks on opposite sides. The term and condition for renter are as under. तो अब terms and condition भी इसने दूसरे पैराग्राफ में लिख दी कि if you have to take the office on rent, there are some terms and condition. A refundable security of ₹2 lakhs. तो 2 लाख सिक्योरिटी आप दोगे, वो रिफंड हो जाएगी when you will leave this office. ठीक है. Rent of 10,000 per month payable in advance. Electricity and water charges extra. Sanitation at your disposal. Rent lease will lapse after 11 years. Means rent lease जो होगी वो 11 months की होगी और उसके बाद आपकी जो लीज़ होगी वो ख़त्म होगी. उसके बाद यू कैन लीव द ऑफिस. ऐसा नहीं कि 5 months आप रहे हो उसके बाद यू हैव टू लीव. नो, यू हैव टू लिव एट लीस्ट. You have to take the office, you have to hire the office for at least 11 months. Then your conclusion paragraph will be in the next paragraph. In case the above mentioned terms are acceptable, please contact the undersigned within a week. So ये जो है आपका conclusion paragraph, what you want, कि अगर आपको mentioned टर्म्स एक्सेप्टेड है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो. देन योर्स फेथफुली, देन योर नेम एंड योर डेजिग्नेशन और योर पोस्ट. तो क्वेश्चन में मेंशन थी पहले से कि आपकी जो पोस्ट है वो ऑफिस मैनेजर है, तो वो ऑफिस मैनेजर यू विल राइट. ठीक है. अब हम एक बार एडिटर का भी फॉर्मेट देख लेते हैं. ठीक है. और इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं. एडिटर का ये ऑफिशियल लेटर्स और लेटर्स टू एडिटर है, इसका है. तो हम सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं, पिन कोड लिखते हैं, डेट लिखते हैं आफ्टर लीविंग वन लाइन. फिर उसके बाद इनसाइड एड्रेस मीन्स जिसको हम भेज रहे हैं उसका एड्रेस लिखते हैं. फिर वी विल राइट उसका पिन. देन डियर सर मैडम, देन द सब्जेक्ट, देन द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, देन द मेन बॉडी, कंक्लूडिंग पैराग्राफ, योर्स फेथफुली, सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन. वन ऑफ द सेम ही है. ये भी बिल्कुल सेम है, उसी की तरह है. ठीक है. इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं. यू आर अश्विनी मीना ऑफ C23 चित्रा पार्क जयपुर. राइट अ लेटर टू मिसेस फुल मार्क्स PVT LTD दरियागंज न्यू दिल्ली आस्किंग फॉर अ कैटलॉग ऑफ बुक्स, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सप्लाई एंड मोड ऑफ पेमेंट एक्सेट्रा. तो हमें दरियागंज एक फुल मार्क्स कंपनी है, वहाँ से बुक्स का कैटलॉग चाहिए. टर्म्स एंड कंडीशन पूछनी है, सप्लाई और मोड ऑफ सप्लाई पूछना है, मोड ऑफ पेमेंट पूछना है. ठीक है. तो जैसे जिस सीक्वेंस में दिए उसी सीक्वेंस में अलग अलग पैराग्राफ में यू विल राइट. ठीक है. नाउ सबसे पहले यू विल राइट योर एड्रेस, द सेंडर्स एड्रेस. so it is C23 चित्रा पार्क जयपुर. then you will leave one line and write your date 25th May 2020. then leave one line and write the inside address. that means जिसको you are sending, the person you are sending the letter, that address have to be written. वो भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, वही कॉपी करना है. फुल मार्क्स PVT LTD दरियागंज न्यू दिल्ली. देन यू विल राइट द सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन सर है, सर के आगे कॉमा लगाना है नहीं लगाना, दैट डिपेंड्स अपॉन यू. then you will leave one line and write subject. subject should be in one line only. so request for catalog, this is the crisp one, बिल्कुल छोटा कंसाइज है. ठीक है. देन अपने फर्स्ट उसमें अपना पर्पस, अपनी थीम बताओगे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में कि आपको क्यों, किस पर्पस से यू आर राइटिंग दिस लेटर. सो इट इज़ रिटन, आई एम इंटरेस्टेड इन परचेजिंग अ फ्यू ऑफ योर पब्लिकेशंस ऑफ English assignments by VPP
I shall be very grateful if you could send me the latest catalog on these books. तो पहली चीज़ उन्होंने क्या बोली, हमें इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखना है, फिर उसके बाद हमें कैटलॉग ऑफ बुक्स के लिए पूछना है, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सप्लाई पूछनी है, मोड ऑफ पेमेंट. तो हमने कैटलॉग के लिए तो रिक्वेस्ट कर दी. दूसरे पैराग्राफ में हम क्या पूछेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सप्लाई. सीक्वेंस में चलेंगे. प्लीज़ स्पेसिफाई इफ़ एनी ऑडियो और वीडियो कैसेट्स आर ऑल्सो अवेलेबल अलॉन्ग विद द बुक्स. आई एम इनक्लोजिंग अ सेल्फ एड्रेस एनवेलप फॉर prompt dispatch. Then you will write, I am also interested in knowing your terms and condition regarding the payment, time and mode of delivery etc. ये लास्ट चीज़ थी तो आपने वो भी मेंशन कर दी. then आपकी एक कंक्लूजन लाइन होगी, hoping you would look into my request on priority. Then you will write yours faithfully or yours sincerely, yours truly, anything, and then you will write your full name with a signature. इसमें क्वेश्चन में अगर आपकी कोई डेजिग्नेशन या पोस्ट दी होती तो अपने नाम के नीचे यू हैव टू राइट योर डेजिग्नेशन और पोस्ट. एज इट इज़ नॉट रिटन गिवन इन द क्वेश्चन, यू विल नॉट राइट एनीथिंग, ओनली योर फुल नेम. ठीक है. नाउ आई एम एंडिंग दिस वीडियो हेयर. इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस, यू कैन आस्क मी. थैंक यू.